हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 3 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग इस अध्याय से जुड़े कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा कार्टेशियन सिस्टम, जिसे हिंदी में कार्तीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम कुछ अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे इसे अच्छी तरह से समझने के लिए। और वह हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या होगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत जो अभी हमने कक्षा 9वीं के पहले अध्याय में जो नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करके इस वाले टॉपिक यानी कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम जैसे ही हम पढ़ते हैं, संख्या पद्धति के बारे में जैसे ही हम कुछ सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक प्रकार का ऐसी रेखा आती है जहाँ पर कहीं भी हमारे बीच में एक जीरो होता है और जीरो के राइट साइड हमारा पॉजिटिव नंबर यानी ऋणात्मक ये पॉजिटिव संख्याएं होती है, जैसे +1, +2, +3 और इत्यादि। और जीरो के इस साइड यानी लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव संख्या यानी नेगेटिव नंबर होती है, जैसे -1, -2, -3 इत्यादि। यानी कि जब भी हम नंबर सिस्टम के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में इस प्रकार का डायग्राम आ जाता है। और ये इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा इस अध्याय के कक्षा 9वीं के पहला अध्याय में किया था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। आज हम इसी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आज के इस टॉपिक जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, इसे अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग इसी अध्याय का जो पिछला वीडियो जो अभी अब तक हम लोग बना चुके हैं, उस वीडियो में जो अब तक हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसकी भी थोड़ा सी हम लोग मदद लेंगे। जैसे कि यदि आपको याद हो तो हमने दूसरे वीडियो में यानी इसके जस्ट जो हमने पहला वीडियो बनाया था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना के कुछ सिखाया था, जहाँ पे हमने आपको यहाँ पे एक पॉइंट को दर्शाया था और फिर आपको कहा था कि इस पॉइंट में 2 चीज होते हैं, पहला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। और इसी प्रकार से हमने डिटेल में चर्चा वहाँ पे एक पॉइंट को लेकर किया था। अब वहाँ पे हमने एक चीज आपको नहीं बताया था, हमने सिर्फ आपको यह बता दिया था कि कार्तीय तल में हमारे पास एक ग्राफ पेपर में एक y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है। हमने आपको सिर्फ इतना ही बता दिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत जो कि हमारा कार्टेशियन सिस्टम हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है, तो उसको पढ़ते पढ़ते आज के इस वीडियो में हम यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार से ये x एक्सिस और y एक्सिस एक्चुअली मैथमेटिक्स में आया है, ये कैसे बना है, इसे भी हम लोग सीखेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, y एक्सिस और x एक्सिस यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे हमारा कुछ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 और ये ऐसे ही चलता रहता है। उसी प्रकार से इससे और आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इधर -1 होता है, -2 होता है, -3। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग रियल नंबर लाइन में ड्रा करते हैं, जैसे कि आपने पिछले वाले स्लाइड में अभी देखा। उस प्रकार से यदि आप y एक्सिस को ध्यान से देखोगे अपने कॉपी पे, अपने बुक पे, कहीं भी, तो आप पाओगे कि y एक्सिस में भी यही काम होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे ही बढ़ता जाता है। नीचे ये संख्या निगेटिव हो जाती है, -1, -2, -3 और इत्यादि बढ़ते जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इसे आपको फील दे के समझाना चाहूंगा कि ये कहाँ से आया। क्या ऐसे ही हमारे मैथमेटिशियन ने एक ग्राफ पेपर पे ऐसे लाइन खींच दिया 2 और यहाँ पे -1, -2, -3 डाल दिया,
ऊपर +1 +2 +3, इधर +1 +2 +3, क्या ऐसे ही लिख दिया ये हो गया, या ये कहीं से निकला है, कहीं से डराइव हुआ है? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जो है वो बेसिकली कुछ है नहीं, वो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ही है जो कि है रियल नंबर लाइन। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कुछ है नहीं, ये अपने आप में एक रियल नंबर लाइन है। जी हाँ, आइए कैसे है इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, अभी हमने जाना और पिछले अध्यायों में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हमारा रियल नंबर लाइन कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन यदि मैं आपको इसी डेस्कटॉप पे, इसी स्क्रीन पर आपको यहीं पे एक और ऐसा रियल नंबर लाइन बना दूं ठीक इसके ऊपर, जहाँ पे यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा। तो अब मैं बोलूँ यदि कि ऐसे मैंने 2 बता दिया, अब यदि मैं बोलूँ कि अब ये जो दोनों मैंने अभी जो स्क्रीन पे अभी बनाया रियल नंबर लाइन 2, यदि मैं बोलूँ कि जो अभी मैंने ये बनाया था इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पहले वाले रियल नंबर लाइन पे ऐसे लगा दूं और उसे उस प्रकार से लगाऊं कि जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में इस प्रकार का जो रियल नंबर लाइन बनाया था और इसका जो 0 होगा वो इसके 0 पे कोइंसाइड करे, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक पहला रियल नंबर लाइन लिया, उसी प्रकार से हमने एक दूसरा रियल नंबर लाइन लिया था जिसे हमने रोटेट कर दिया और रोटेट इस प्रकार से किया कि इस वाले रियल नंबर लाइन और इस वाले रियल नंबर लाइन का जो 0 है वो आपस में कोइंसाइड कर रहा है, यानी दोनों का 0 सेम है। इस लाइन का भी 0 यहाँ पे आ रहा है और इस लाइन का भी 0 यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना पूरा, जब हम 2 रियल नंबर लाइन को यहाँ पर जब आपस में इस प्रकार से दोनों को बाइसेक्ट करवाए, दोनों को इंटरसेक्ट करवाए, इस प्रकार से करवाए जैसे कि यहाँ पे दोनों का 0 आपस में सेम हो जाए। तो क्या ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या कुछ इसी प्रकार से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नहीं बन गया? यदि आप गौर से देखोगे तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या इसी प्रकार का नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे अपने से एक नाम दे दे, यहाँ पे इसको एक्स दे दे और वाई दे दे, तो क्या ये जो हमारा पूरा सिस्टम बना, क्या ये एक कार्टेशियन प्लेन कार्तीय तल नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का होता था, 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 और नीचे -1 -2 -3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा रियल नंबर लाइन ही है, जो कि हम लोग इस प्रकार से दोनों को सटा देते हैं, इंटरसेक्ट करवा देते हैं आपस में कि दोनों रियल नंबर लाइन का जो 0 होता है वो आपस में एक ही होता है, यानी दोनों 0 आपस में कोइंसाइड कर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्चुअली कुछ है नहीं बल्कि वो हमारा रियल नंबर लाइन ही है, बल्कि हम 2 रियल नंबर लाइन को आपस में कोइंसाइड करवा दिए है इस प्रकार से कि दोनों का 0 आपस में कोइंसाइड हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है पूरा डायग्राम ग्राफ पेपर पे कार्तीय तल का, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। यदि मैं थोड़ा देर के लिए आपको बोलूं कि आप वीडियो पॉज करो और इस पूरे स्क्रीन पर जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, उसे आप अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे नोट करो। तब क्या करोगे आप? इनफैक्ट मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप वीडियो पॉज कीजिए और जो भी आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है उसे आप अपने नोटबुक पे नोट कीजिए। जब आप इसे नोट कर लोगे तो आप वीडियो रिज्यूम कीजिए, रिप्ले कीजिए और फिर आगे का कॉन्सेप्ट जानिए। इससे यह होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया और जो आप ऑब्जर्व करोगे मैं उसी को रिलेट करके आगे वाले कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने किया होगा। आप में से कुछ लोग कुछ इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन लिखे होंगे, जहां पे कुछ लोग यह कहे होंगे
कि मुझे इस स्क्रीन पर एक कार्तीय तल दिख रहा है, तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही लिखा। कुछ लोग लिखे होंगे थोड़े से और सिंपल शब्दों में कि मुझे एक्स एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस दिख रहा है, वेरी गुड। कुछ लोगों ने लिखा होगा मुझे ग्राफ पेपर भी दिख रहा है, बहुत अच्छे। और ऐसे ही आप सभी ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखे होंगे। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा आपको एक ऑब्जर्वेशन के तरफ आपका ध्यान लाऊं, तब क्या कहोगे? जैसे कि ये अभी आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एग्री करते हो? बिल्कुल। यदि मैं इसी एक्स एक्सिस को थोड़ा सा और लंबा कर दूं, पूरे स्क्रीन में जैसे सटा दूं इस प्रकार से, और इसी वाई एक्सिस को ऊपर भी और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ऐसे सटा दूं, अब यदि मैं पूछूं कि अब आपको स्क्रीन पे पहले से अलग क्या दिख रहा है? इनफैक्ट पहले भी दिख रहा था, हमने आपको समझाने के लिए छोटा बनाया था, लेकिन अब चूंकि मैंने इसे पूरा ग्राफ पेपर पे ऊपर से लेकर नीचे तक सटा दिया और इधर लेफ्ट से लेकर राइट तक हमने पूरा सटा दिया एक्स वाई एक्सिस को। और अब यदि मैं पूछूं आपको कि अब आपको क्या दिख रहा है, तब क्या बोलोगे? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जब हमने अपने एक्स एक्सिस और अपने वाई एक्सिस को एक्सटेंड किया, बढ़ाया, लंबा किया, तो जो हमारा पूरा कार्तीय तल था, जो हमारा जो पूरा ग्राफ पेपर था, वो 4 भागों में बट गया। कितने भागों में? 4 भागों में बट गया। आप यहां से भी देख सकते हो, हमने आपको समझाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, आपको क्या अच्छे से आपको समझ में आ जाए, अच्छे से दिखे, अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने यहाँ पे छोटा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया था। लेकिन अभी मैंने इसे एक्सटेंड करके दिखाया, और हमने जैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्सटेंड किया, तो हमने पाए कि जो हमारा पूरा कार्तीय तल है वो एक्स और वाई एक्सिस के जरिए 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। पहला भाग ये हो जाता है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अभी आपने देखा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो 4 भाग हमारा डिवाइड हुआ, ये मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्व रखता है, खासकर हमारे कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल में। जी हाँ, ये 4 भाग का मैथमेटिक्स में एक अलग नाम दिया गया है, और उसका नाम है क्वाड्रेंट। उसका नाम क्या है? क्वाड्रेंट। जहां पर ये जो पहला भाग हमारा होता है, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ये जो दूसरा भाग होता है, इसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो तीसरा भाग होता है, इसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो चौथा भाग होता है, इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ये जो 4 भाग जो डिवाइड होता है, उन भागों को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। लेकिन जो आप ये बता रहे हो कि इसे ही हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे ही हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे ही हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसे ही हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे, क्या ये सिर्फ ये सही है? क्या हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कर सकते? क्या हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कर सकते? मतलब ये क्या सच में ऐसा ही है? ये क्या ऊपर से मान लिया गया है? या आपके मन में सवाल उठ रहा होगा? तो बिल्कुल सही सवाल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में कुछ चीजें पहले से ले ली जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया जाता है, और यही चीज यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे ये जो हमारा पहला भाग जो होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव संख्याएं होती है, जिस भाग में एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव संख्याएं होती है और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव संख्याएं होती है, उसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट करते हैं। उसी प्रकार से यह भी मान लिया गया है कि जिस भाग में एक्स एक्सिस पे नेगेटिव संख्याएं हो लेकिन वाई एक्सिस पे पॉजिटिव संख्याएं हो, उसे भी हम लोग ये सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। उसी प्रकार से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को इस प्रकार से माना गया है कि जिस कार्तीय तल के भाग में एक्स एक्सिस पर जो संख्या लिखी हो वो भी निगेटिव हो, साथ ही साथ वाई एक्सिस पे भी जो संख्या लिखी हो वो भी नेगेटिव हो, तो उस भाग को हम क्या कहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार से ये फोर्थ क्वाड्रेंट को लिया गया है कि जिस भाग में हमारा एक्स एक्सिस पे जो संख्या लिखी गई है वो पॉजिटिव हो और वाई एक्सिस पे लिखी संख्या यदि नेगेटिव हो, तो उस भाग को हम क्या कहेंगे?
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं और हमने कैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को पहचानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में कार्टेशियन प्लेन और ये जो हमारा जो आज का टॉपिक था उसके बारे में और क्वाड्रेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत या इनफैक्ट ये पूरा जानकारी हो गया होगा। अच्छा, एक बात और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो अभी हमने पिछली स्लाइड में इस रियल नंबर लाइन की मदद से आपको बताया कि किस प्रकार से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना है, तो वहां पे आपको एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने जो इस प्रकार से आपको जब ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमने दोनों रियल नंबर लाइन को ऐसा सीधा सीधा जो ऐसे बिल्कुल इंटरसेक्ट करवा दिया है आपको एकदम इस पिक्चर की तरह बनाने के लिए, तो क्या हर वक्त ऐसा ही इंटरसेक्शन जरूरी है? आपने कहा था, हमने आपको क्या कहा कि इस प्रकार से आप इंटरसेक्ट करें दोनों रियल नंबर लाइन को कि दोनों का जीरो आपस में कोइंसाइड करे। तो ये जरूरी थोड़ी ना कि यदि हम इस रियल नंबर लाइन को दूसरी रियल नंबर लाइन को सीधा करेंगे तभी वो इस प्रकार से होगा। ये तो यदि हम यहाँ पर देखिए, यदि हम इस प्रकार से भी करेंगे और यदि दोनों का जीरो, दोनों रियल नंबर लाइन का जीरो कोइंसाइड करेगा तो क्या ये सही नहीं है? यहाँ पे भी हम चाहेंगे तो एक रियल नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे और दूसरा ऐसे बना देंगे, पर शर्त हमारा क्या है कि दोनों का जीरो कोइंसाइड हो। तो क्या यदि हम इस प्रकार का इंटरसेक्शन करवाते हैं तो क्या ये हमारा ये कार्तीय तल का रूप नहीं लेगा? ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रूप नहीं लेगा? ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग इसका भी जवाब आपको देते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे जब हम लोग क्वाड्रेंट आपको बता रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि कुछ चीजें को यूनिवर्सल ले लिया जाता है। तो ये भी काम यहाँ पे किया गया है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिबर्टी दी गई है और ये बस बोला गया है कि ठीक है, आप कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसा सीधा ही बनाओ, आप ऐसा टेढ़ा भी बना सकते हो, इस प्रकार का क्रॉस भी बना सकते हो, कैसा भी आप बना सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बस शर्त एक होनी चाहिए कि जो हमारा दोनों रियल नंबर लाइन का जो जीरो होगा वो आपस में कोइंसाइड होना चाहिए। बस एक शर्त आपको फॉलो करना है कि आप इंटरसेक्शन किसी भी प्रकार का करवा दो, लेकिन जो दोनों एक्सिस का, दोनों रियल नंबर लाइन का जो जीरो होना होगा वो आपस में कोइंसाइड होना चाहिए। और यदि ये शर्त आप फुलफिल करते हो तो जो भी डायग्राम आपके स्क्रीन पे बनेगा, जो भी डायग्राम आप नोटबुक पे बनाओगे वो बिल्कुल सही होगा। अब सवाल उठता है कि यदि ये सही होगा तो हर किताब में इसी प्रकार का डायग्राम हमें क्यों मिलता है, इस प्रकार का क्यों नहीं मिलता है? तो इसका एक सीधा साधा जवाब है कि इस प्रकार का डायग्राम आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कुछ चीजें हम लोग अपने सहूलियत के लिए ले लेते हैं और इनफैक्ट कहिए कि यदि आप इसमें किसी भी नंबर को दर्शाओगे तो यह देखिए आपको अपने आप में एक टेढ़ा लग रहा है, उल्टा लग रहा है। अब यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाओगे आपको देखने में ही टेढ़ा लग रहा है या कुछ सीधा लग रहा है। आप सीधे पे अच्छे तरीके से काम कर सकोगे, आपको विजुअलाइजेशन अच्छी तरीके से होगा और टेढ़े में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको नोटबुक घुमाना पड़ जाए और इत्यादि करना पड़ जाए। इसलिए अपनी सहूलियत के लिए हम हर जगह इस प्रकार का डायग्राम देखते हैं। हालांकि ये भी सही है, लेकिन जीरो कोइंसाइड होना चाहिए, एक शर्त है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।